ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः। नहीं, हमें सुना नहीं है। हमें सुना नहीं है। प्रणाम शहंशाह। ये क्या हालत बनाई हुई है आपने खुद की जोधा बेगम? मोती भाई ने हमें बताया कि पिछले 2 रातों से आप सोए नहीं हैं। कैसे सो सकते हैं हम भला शहंशाह? हम फिर से वो विध्वंस नहीं देखना चाहते। अच्छा चलिए, अच्छा सोइए मत, बैठ जाइएगा हमारे पास। आइए आइए आइए। हमें सोना नहीं है। आप मत सोइए, बैठिए, आराम कर लीजिए। हमें सोना नहीं है शहंशाह। आप मत सोइए, बस नींद नहीं आनी चाहिए। नहीं आएगी, नहीं आएगी। नहीं, हम हैं ना आपके साथ, हम कुछ नहीं होने देंगे, नहीं सोने देंगे आपको। सो जा मेरे कन्हैया, रात है छाई घनघोर, तारों की छाया में चंदा की नगरी में होके रहेगी नई भोर, कन्हैया होके रहेगी नई भोर। हुजूर, इस तूफान ने भारी तबाही मचाई है। लाशों की वजह से महामारी फैलने का भी अंदेशा है। सब कुछ खुशनुमा था, फिर न जाने 2 दिनों से सब कुछ क्यों हो रहा है? हटो, हटो, दूर जाओ, हटो। जोधा बेगम, दूर जाओ। अब आंखें खोलिए जोधा बेगम। हटो, शहंशाह को हमें कुछ नहीं हुआ जोधा बेगम, कुछ नहीं है जोधा बेगम। अब बस अपना देख रही थी, कुछ नहीं हुआ है। क्या देखा है सोने में, बताइए हमें। चारों ओर से ढेर सारी कीड़े न जाने कहां से जमीन से बाहर निकल आए। इस और उस और उन्होंने चारों ओर से आपको घेर लिया था। आपको शहंशाह, कोई बहुत बड़ा शुभ होने वाला है। पंडित जी की बात सच हो रही है शहंशाह। अनहोनी का प्रारंभ हो चुका है। आप अपने आप को रोक लीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जोधा बेगम, ये सब आपका वहम है। और हम समझ गए हैं कि ये वहम आपके जहन में किसने डाला है। खामखा आपके गुरुजी ने आपको डरा के रखा हुआ है। इन सारी बातों की जड़ आपके गुरुजी हैं। और अब हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। अब आराम करिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा ऐसा। हम इन सब बातों को भी ठीक किए देते हैं। आगरा से सूचना आई है कि चक्रवात और भूकंप के चलते बहुत जन और धन की हानि हुई है। क्या ये सूचना उसी व्यक्ति ने भेजी है? हाँ, शहंशाह नहीं जानते कि इस समय आगरा में हमारे बहुत से गुप्तचर हैं जो हमें वहाँ की एक एक सूचना देते हैं। अब आप क्या करेंगे हुकुम? कुछ नहीं, इस समय हमारे लिए महत्व रखता है शहंशाह पर किए जाने वाला आक्रमण, ना कि आपदा। हमारी एक छोटी सी गलती हमें लक्ष्य से बहुत दूर ले जा सकती है। एक बार फिर से देख लो, हम आक्रमण यहाँ से करेंगे क्योंकि महल के अंदर जाने का सबसे सरल मार्ग यहीं से है। क्या इस सुरंग मार्ग के विषय में किसी और को भी पता है? हमारे अतिरिक्त शहंशाह ने इस मार्ग के बारे में किसी को नहीं बताया है और अब हम उस बात का लाभ उठाएंगे। ये सब ठीक नहीं, न जाने जोधा को क्या क्या सहना होगा।
पंडित बद्रीनाथ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने जोधा बेगम के कानों में जहर और दिल में खौफ भरा हुआ है। तुम्हारी वजह से वो न जाने क्या क्या सोच रही है। उन्हें बड़े बड़े ख्वाब आ रहे हैं। वो हर बात से खौफ खा रही है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये हमारे नहीं, आपके कारण है शहंशाह। आपके कारण ये अनहोनी हो रही है और आपके अपनों को दुख सहने पड़ रहे हैं। और अब बात वहाँ तक पहुँच गई है जिसे आप भी हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम। अगर हम चाहें तो तुम्हें कैद खाने में डाल सकते हैं। अगर हम चाहें तो तुम्हारे हाथों को कटवा कर फेंक सकते हैं जिससे तुम खून ये लेते हो। चाहे तो तुम्हारी जुबान नोच सकते हैं जिससे तुम आने वाले कल के बारे में बताते हो। हम कुछ भी कर सकते हैं बद्रीनाथ, कुछ भी कर सकते हैं हम। अगर हम चाहें तो हम तुम्हारी जिंदगी को जहन्नम बना सकते हैं। क्या आप अपनी ग्रह दिशा बदल सकते हैं? मानते हैं कि आप अपने सल्तनत के जमीन के मालिक हैं, लेकिन क्या आप आकाश में चलते ग्रहों की गति को रोक सकते हैं? क्या आप चंद्रमा का प्रभाव कम कर सकते हैं या शनि की दशा डाल सकते हैं? क्या आप सूर्य को उदय होने से रोक सकते हैं? क्या चंद्रमा पर पड़ने वाले ग्रहण को रोक सकते हैं? नहीं ना, नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपका उन पर बस नहीं चलता। हर शहंशाह के ऊपर वहाँ एक और शहंशाह होता है जो सब कुछ चलाता है। वहाँ क्या होता है उस बारे में नहीं हम जानते, नहीं समझना चाहते, लेकिन यहाँ जमीन पर आगरा में पूरे हिंदुस्तान में हमारी हुकूमत चलती है। हुक्म देते हैं हम तुम्हें कि अभी इसी वक्त फौरन आगरा से बाहर निकल जाओ। अगर तुम नहीं गए तो तुम्हारे सितारे क्या कहते हैं वो तुम नहीं जानते, लेकिन वादा है शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का तुमसे कि वो तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देगा। क्या हुआ जोधा? कीड़े, बहुत विचित्र के कीड़े, न जाने कहाँ से निकल कर आ रहे थे। कैसे कीड़े जोधा? क्या बोल रहे हैं आप? बात क्या है? बात हमें पंडित बद्रीनाथ जी से बात करनी होगी, उनसे मिलना होगा हमें। उन्होंने जो कहा था वैसा अनिष्ट घटित हो रहा है मोती। हमें शहंशाह को गुरुजी से मिलने के लिए बोलना होगा अभी। बहुत खूब शाह मंसूर, हम बहुत खुश हैं तुमसे, लेकिन उन लोगों से वो जमीन खाली कराने में कोई दिक्कत तो नहीं आई? बिल्कुल नहीं हुजूर, ज्यादातर लोग आराम से चले गए, लेकिन जो लोग नहीं माने उन पर थोड़ी सी सख्ती बरतनी पड़ी। लेकिन आखिरकार हुजूर की ख्वाहिश पूरी हुई। वहां पर किला बनने का काम शुरू हो चुका है। बहुत खूब, तो फिर काम को जोर शोर से शुरू करवाया जाए और हर बात की खबर हमें दी जाए। जी हुजूर, हुकुम की तामील हो। आदाब। शहंशाह, हमें आपसे बहुत आवश्यक बात करनी है। ये फिर से कोई बुरा सपना देखा आपने? आपको कैसे पता? अब इधर आइए, हमारे साथ आइए, आइए, अब यहाँ बैठिए। ले लीजिए पानी पीछे। शहंशाह, हमने फिर से वही भयानक सपना देखा। हमने देखा कि जमीन में से वो भयानक अजीब से कीड़े निकलकर चारों ओर फैल गए थे। अब इन सपनों को सपना समझकर छोड़ क्यों नहीं देती हैं जोधा बेगम? खामखान की वजह से अब खुद की तबीयत खराब कर रही हैं, जिसकी वजह से हमें तकलीफ हो रही है। इस बात को तो आप भी जानते हैं शहंशाह कि हमारे सपने सही साबित हो रहे हैं। एक के बाद एक जो घटनाएं घटती जा रही है उससे पहले ही हम अपने सपने में देख लेते हैं। और यही बात गुरुजी ने भी कही थी। इसलिए शहंशाह, हम आपसे विनती करते हैं कि बस एक बार आप पंडित बद्रीनाथ जी से मिल लीजिए, क्योंकि वही बता सकते हैं कि इन सपनों का क्या तात्पर्य है और इस विनाश को कैसे रोका जा सकता है। हम पहले भी आपको बता चुके हैं जोधा बेगम, उनसे मिलने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं। हम मानते हैं शहंशाह कि आप उन्हें पसंद नहीं करते, पर हमारे खातिर एक बार, सिर्फ एक बार आप उनसे मिल लीजिए। वो महल के पास में कहीं ठहरे हुए हैं। चलिए ना शहंशाह, एक बार मिल लीजिए। चलिए शहंशाह। शहंशाह, बस थोड़ा सा समय निकाल लीजिए ना, तो आप कर ही सकते हैं। वहाँ जाकर आपको कोई फायदा नहीं होगा जोधा बेगम।
वो वहां आपको नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आगरा में कौन रहेगा कौन नहीं, इस बात का फैसला हम करते हैं, और हमने उन्हें आगरा से बाहर निकाल दिया है। एक बार हमारी बात को समझने की कोशिश करें। जोधा बेगम, उनकी वजह से आपको परेशानी हो रही है। खामखा आपने अपने जहन में वहम पाल के रखा है उनकी वजह से, और इसलिए आपने फिर से एक और गलत कदम उठा दिया शहंशाह। शहंशाह, आप समझने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे सपने इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आपके साथ, इस सल्तनत के साथ कुछ बहुत अनिष्ट घटने वाला है। और गुरुजी ने भी हमसे यही कहा था कि आप एक के बाद एक गलत फैसले लेते जाएंगे। आप अपने शुभ चिंतकों को अपने आप से दूर करते जाएंगे, और आज गुरुजी को यहाँ से दूर करके आपने उनकी बात को फिर से सही साबित कर दिया है। शहंशाह, शहंशाह, अपने आप को रोक लीजिए। आप गलती पर गलती करते जा रहे हैं, और इसकी शुरुआत उस दिन से हो गई थी जिस दिन आपने सिक्के जारी किए थे, जहाँ पर आपने अपनी तुलना ईश्वर से की थी। पहले मान सिंह को अपने आप से दूर करना, फिर तूफान, भूकंप, तख्त का टूटना, और आज इतने महान, इतने ज्ञानी व्यक्ति का आपने अपमान किया। जाने नहीं दोगे हैं वो। उन्होंने आपके जहन में खौफ भर रखा है जोधा बेगम, उनकी वजह से आप वहम का शिकार हुई। उन्होंने कहा था ना कि हमारी कुंडली में बहुत बड़ी तबाही लिखी है, और इसी वजह से आप इस तूफान को हमें सपनों से जोड़ रही है। कहना क्या चाहती हैं जोधा बेगम कि ये तूफान हमारी वजह से आया है, कितने सारे लोग हमारी वजह से मरे, ये अवाम की तकलीफों के लिए हम जिम्मेदार हैं, ये कहना चाहती हैं? अगर हाँ, तो ये सब आपके गुरुजी की मेहरबानी है, क्योंकि आप उनका कहा पत्थर की लकीर समझती हैं, और इसीलिए जोधा बेगम, हमने उन्हें आगरा से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि हमारे शहर में ऐसे ढोंगियों की जगह नहीं है। जोधा बेगम, गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कहा था। पतन के समय नियत मनुष्य की बुद्धि उससे छीन लेती है, और आपके साथ भी ठीक ऐसे ही हो रहा है शहंशाह। इतने ज्ञानी गुरुजी का अपमान किया, आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं शहंशाह। क्या सही है क्या गलत है, ये बात हमें आपसे समझने की जरूरत नहीं है जोधा बेगम। हमें जो सही लगेगा हम वही करेंगे, आपको जो ख्वाब देखने देखिए, लेकिन हकीकत यही होगी जोधा बेगम कि शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को अपनी जिंदगी, अपना सल्तनत, अपना ताज संभालने के लिए किसी नज़्म की जरूरत नहीं है। शहंशाह, हमारी बात को समझने का प्रयास कीजिए। हमारी ओर से कुछ छोटे से तोहफे कबूल फरमाइए भगवान दास जी। इन सब की क्या जरूरत थी मलिका आजम? ये मानबाई के लिए है, अब आपके पास वो हमारी अमानत है। अब विदा लेंगे शहंशाह। बहुत जल्द आमेर में मुलाकात होगी आपसे राजा भगवान दास जी। हमें भी उस पल की प्रतीक्षा रहेगी शहंशाह, और आशा करते हैं कि मान सिंह भी उस वक्त आपके साथ होंगे, क्योंकि हमें अब भी विश्वास है कि हमारे बेटे आपके लिए अपनी निष्ठा सिद्ध करेंगे, और यदि ऐसा ना हो, यदि वो द्रोही सिद्ध हों, तो आप उन्हें अवश्य दंड दीजिएगा। तस्लीम राजकुमारी साहिबा। एकांत। ओफो अनार, तुम्हें कितनी बार समझाया कि तुम हमारी सखी पहले हो, हमें हमारे नाम से पुकारा करो। आपने हमें याद किया था। हमने तुम्हें यहाँ धन्यवाद कहने के लिए बुलाया है। किस बात के लिए? तुमने वली हाथ की जान जो बचाई, हमें दानियाल ने सब बता दी। तुमने अपने प्राण की चिंता किए बिना ही शहजादे सलीम को बचाया, यहाँ तक कि अपने हाथ तक जला दिए। इस कनीज की जिंदगी शहजादे के काम आई, इससे बेहतर और क्या हो सकता है मान भाई? अनार, तुम बहुत अच्छी हो। अच्छा सुनो, तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। हम वापस आमेर जा रहे हैं, हमारे पीछे से शहजादे सलीम से मिलते रहना होगा। उनकी कुशलता की सूचना हर तीसरे दिन में हमें भेजनी होगी। हमें बताना होगा कि वो हमें याद करते हैं कि नहीं। वैसे तो हमने दानियल को ये सब कहा है, परंतु वो थोड़े भुलक्कड़ है ना। अनार, तुम हमारा ये काम करोगी ना? तस्लीम राजकुमारी मान भाई। शहजादे सलीम, हमें आपके और अनार के विषय में सब कुछ पता चल गया है। हमें पता चल गया है कि अनार ने कैसे अपनी जान की परवाह किए बिना आपकी जान बचाई। हमें भी इनका शुक्रिया अदा करना है। हमने अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया है बस, और फिर शहजादी सलीम ने भी तो हमारी जान बचाई। कैसे ना बचाते इनकी जान मान भाई, इनमें तो जान बसती है।
आपकी दोस्त है ना, तो आपकी जान बसती होगी इनमें। अच्छा मान भाई, हम आपसे इजाजत चाहते, चलते। कैसे आना हुआ शहजादे सलीम? राजकुमारी मान भाई साहब, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि वाकई बहुत अच्छी हैं। आपका बर्ताव, आपकी सोच जो हमें बेहद अच्छी लगी। बस अफसोस इस बात का है कि हम आपसे ज़्यादा मुलाकात नहीं कर पाए, और इस बात के लिए हम आपसे मुआफ़ी। शहजादे सलीम, आपने इतना कहा, हमारे लिए यही पर्याप्त है। हमारे जाने से पहले आप हमसे मिलने आए, हमें बहुत खुशी हुई। परंतु एक बात है जो हम आपसे कह नहीं पाए, वो हमारे भाई साहब निर्दोष हैं। हो सके तो इस बारे में शहंशाह से बात कीजिएगा। जी हुजूर, राजा साहब आपको बुला रहे हैं। आइए मान भाई साहिबा, हम आपको छोड़ देते हैं। अब विदा लेंगे शहंशाह, और यदि मान सिंह की कोई सूचना मिलती है तो हम आपको अवश्य बताएंगे। हमें यकीन है। अरे, अपने अपने हथियार फेंक दो, वरना अपनी मौत के जिम्मेदार खुद होगे। हुजूर, देखिए हमारे हाथ कौन लगा है। शहंशाह अकबर का दाहिना हाथ, राजा मान सिंह। मिर्जा हाकिम। हाँ, वही मिर्जा हाकिम जिसे शहंशाह जलालुद्दीन अकबर भी रोक न सका। तुम्हें क्या लगा था मान सिंह कि हम तुम्हारे और तुम्हारे मुट्ठी भर सिपाहियों की गिरफ्त में आ जाएंगे? भाईजान को जवाब देने में तुम बहुत काम आओगे हमारे। हम जलाल भाईजान के वफादार थे, यहाँ तक कि अपनी अम्मी जान के भी खिलाफ हो गए थे। और हमें क्या मिला? भाईजान ने हमारी अम्मी जान का कत्ल कर दिया। बेगम महाचूचक साहिबा का कत्ल नहीं करवाना चाहिए था उन्हें। हमने हर बार भाईजान पर होने वाला हर बार अपने सीने पर लिया, और उन्होंने हमारी पीठ में खंजर घोंपा। उनकी मक्कारी का बदला हमने गद्दारी से दिया, और आज हमारी जिंदगी का बस एक ही मकसद रह गया है, जलाल से बदला लेना। हम यहाँ तुम पर नहीं, शहंशाह जलाल पर हमला करने के लिए छिपे हुए थे। बकवास! वाहियात बहाना है ये तुम्हारा। क्या लगता है तुम्हें कि हम तुम्हारी बात में आ जाएंगे, तुम्हारे जाल में फंस जाएंगे? ये तो हम अपने ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। जलाल के अपनों से भी ज्यादा करीब हो तुम मान सिंह। अपने तो तुम भी थे ना शहंशाह के मिर्जा हाकिम, लेकिन अब उनके विरुद्ध हो। क्यों? तुमने ही कहा ना, जब सामने वाला मक्कारी करे तो गद्दारी पर उतर जाना चाहिए। शहंशाह ने हमारा अपमान किया, हमें नजरबंद किया, हम पर हाथ उठाए और हमारी निष्ठा का अपमान किया, इसलिए हम उनके विरुद्ध हैं। यदि तुम हमें जानते हो तो ये भी समझते होगे कि मान सिंह अकेला पूरी सेना के लिए पर्याप्त है। विश्वास ना हो तो भेजो अपने सैनिकों को आगरा और पूछो उनसे कि सच्चाई क्या है। वो तो हम करेंगे ही मान सिंह, लेकिन तब तक तुम्हें हमारी नजरबंदी में रहना होगा। मान सिंह पर कड़ी नजर रखी जाए। ले जाओ उसे। अगर मान सिंह और भाईजान के बीच वाकई टकराव हुआ है तो ये हमारे लिए बहुत काम आ सकता है। वक्त बीतने के साथ साथ सब कुछ खराब होता जा रहा था। एक और आवाम खुश नहीं थी तो दूसरी ओर हमारे अजीज हमसे दूर होते जा रहे थे। वो दिन हमारी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन थे जोधा बेगम। और उन दिनों सबसे अधिक भयभीत हम थे शहंशाह। समझ नहीं पा रहे थे कैसे आपको संभाल पाएंगे। आप अपने आप ही में नहीं थे, कैसे आपको सही रास्ते पर लाएं। आप बदल चुके थे और हम आपको बदलता हुआ देखने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहे थे। आप न जाने किस राह पर निकल चुके थे। समझ नहीं पा रहे थे हम
कि क्या आप वही शहंशाह हैं जो सदा अपने आवाम के बारे में सोचा करते थे, जो हमेशा अपने शुभचिंतकों की बात को महत्व देते थे, जो हर मुश्किल का समझदारी से हल निकाला करते थे। आप बदल चुके थे, जैसे आप थे ही नहीं। सही कहा था गुरुजी ने, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप नियति के चक्र में फंसे हुए थे और हम भावनाओं के तूफान में। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें।